अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ारा ताहिर और ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैं आपको क्लास 4 का मैथमेटिक्स करवा रही हूं। और हमारे पास ये बुक है जी पंजाब गवर्नमेंट की, ये न्यू सिलेबस है हमारे पास। इसमें आज ही हम अपना चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर 4 है हमारे पास डेसिमल्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स, एक्सप्रेस डेसिमल नंबर्स एज फ्रैक्शन, देन रिकॉग्नाइज द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन डेसिमल्स, देन कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शन टू अ डेसिमल। ये आज का हमारा वीडियो का टारगेट है जी। हमारी वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और सिर्फ आपके लिए हैं कि मेरे मुल्क के वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी और इशू की वजह से, तो वो घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं। आजकल एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट हर बंदे के पास अवेलेबल है, तो आपको चाहिए कि आप अपने मोबाइल पे गेम्स वीडियोस के लिए जब टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ टाइम आप अपनी स्टडी को दें, हमारी वीडियोस को देखें, इनसे प्रैक्टिस करें और अपना होमवर्क हमें जूम पे सेंड करें ताकि आप भी पढ़ लिख सकें। हमारी वीडियोस से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे सकेंगे, अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे और अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से उनकी क्लास का इंतखाब करें और हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल से उनको उस क्लास का सिलेबस दें ताकि वो पढ़ें और प्रैक्टिस करें, अपना होमवर्क करें। तालीम हर बच्चे का फ़र्ज़ है और हम इस चीज़ के लिए कुछ भी आपसे चार्जेस नहीं करते। बच्चों को जो चीज़ वीडियो से समझ नहीं आती वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जूम पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आजकल कोविड की वजह से स्कूल सब जो है ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। चलें जी, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं डेसिमल्स का। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ होता है डेसिमल जी। डेसिमल हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने फ्रैक्शन देखी थी। फ्रैक्शन हम क्यों यूज़ करते थे, किसी चीज़ का होल पार्ट्स और पार्ट्स ऑफ होल, कोई मुकम्मल चीज़ और उसके कुछ पार्ट्स को शो करने के लिए हम फ्रैक्शन यूज़ करते थे। इसी तरह जब आपने किसी चीज़ को कुछ पार्ट्स को शो करना हो, उसको लिखना हो, तो दो ही तरीके हैं आपके पास। एक जो हमने पहले सॉल्व किया है फ्रैक्शन का और दूसरा है जी हमारे पास डेसिमल्स का। ठीक है, जब भी आपने होल कोई भी कंप्लीट चीज़ का कुछ पोर्शन शो करना होता है तो आप या तो डेसिमल करते हैं, डेसिमल फॉर्म में उसको लिखते हैं, या फिर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो फ्रैक्शन में फर्स्ट एग्जांपल देखी थी पिज़्ज़ा 1/2, 1/2, ठीक है, ये थी फ्रैक्शन फॉर्म। अगर मैं इसे 0.5 लिखूं और ये भी 0.5, ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये डेसिमल फॉर्म है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, जब भी आपने किसी मुकम्मल चीज़ का कुछ हिस्सा ज़ाहिर करना होता है, लिखना होता है, तो आप उसको दो मेथड से लिखते हैं, या फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म्स में। आपके पास अगर फ्रैक्शन गिवन हो तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास डेसिमल मौजूद हो, डेसिमल में कोई नंबर दिया हो, तो आप उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक चीज़ है जी, डेसिमल क्या है। डेसिमल बेसिकली ये पॉइंट है जो आपके पार्ट और जो आपको होल और पार्ट ऑफ होल को सेपरेट करता है। डेसिमल पॉइंट इज अ डॉट विच इज यूज टू सेपरेट फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट आपका कौन सा होता है, जो आपका पोर्शन, किसी चीज़ का कुछ हिस्सा जो डेसिमल के बाद आता है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। एंड होल नंबर पार्ट, ये डेसिमल डॉट है जी आपका, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है।
भी नंबर आपका डेसिमल के बाद आता है वो किसी मुकम्मल चीज़ का कुछ हिस्सा जो बाकी रह जाए, ठीक है। और जो डेसिमल से पहले डिजिट होता है उसे हम होल पार्ट भी बोलते हैं और इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है जी, ठीक है। आपको पता है जो वर्ड डेसिमल है ये लैटिन ज़बान का वर्ड है, यानी कि लातीनी ज़बान का डेसिमस, डेसिमल निकला है जी डेसिमस से। डेसिमल लैटिन वर्ड डेसिमस से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब है 10th पार्ट, किसी भी चीज़ का 10वां हिस्सा, किसी भी चीज़ का 10वां हिस्सा। डेसिमी 10th पार्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। A decimal is a fraction with the denominator of 10, 100 and 1000, यानी कि डेसिमल जो है वो उसमें आपके पास डिनोमिनेटर 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है। इसके अलावा भी आपके पास डिनोमिनेटर आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1/2, ठीक है। इसका जो डेसिमल फॉर्म है 0.5 है। बेसिकली ये 10, 100 और 1000 जो है ये आपकी सिंपल फॉर्म, जिसे हम कह लें कि किसी चीज़ का 10वां हिस्सा ये 100 पार्ट में से होगा और लास्ट 1000 है तो 1000 पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। अब इस शेप को देखें, यहाँ मेरे पास टोटल पार्ट्स हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें से जो कलर्ड पार्ट है मेरे पास 4 टोटल पार्ट्स कलर्ड है, ठीक है। सो 4 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड। हम इसकी फ्रैक्शन अगर लिखें तो किस तरह लिखेंगे, कलर पार्ट आपका न्यूमिनेटर, पार्ट ऑफ होल जो है वो आपका न्यूमिनेटर है और होल नंबर आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, 4/10। लेकिन अगर मैंने इसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मैं किस तरह करूँगी, 10 के कितने ज़ीरो है, 1। आप राइट टू लेफ्ट मूव करें, यहाँ 4 एज इट इज, राइट ये वाली साइड राइट होती है, इससे इस तरफ को आपने आना है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करें 0.4, ठीक है। इसकी डेसिमल फॉर्म 0.4। आप पहले ज़ीरो लगा सकते हैं, डेसिमल से पहले ज़ीरो लगाएं, आपको पता है ज़ीरो की वैल्यू नथिंग होती है, कुछ भी नहीं होता। 0.4 4/10 ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। अगर इसी शेप के मैंने अनकलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन लिखनी है तो क्या आएगी, कितने पार्ट अनकलर्ड है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट और टोटल पार्ट्स 10, 6/10 ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ये आपने इसकी क्या लिखी है, फ्रैक्शन फॉर्म। 6 आउट ऑफ 10 पार्ट्स आर अनकलर्ड। अब आपने इसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है तो न्यूमिनेटर का नंबर पहले लिख लें, आप लिख लिया, आप उसका डिनोमिनेटर चेक करें, 10 है तो 1 डिजिट आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, यहाँ डेसिमल आ गया, उससे पहले आप 0 लगा लें। अगर यहाँ 100 होता तो आप 2 डेसिमल डिजिट मूव करते, 1000 होता तो 3 डेसिमल डिजिट मूव करते, ठीक है जी। ये हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ मैं एक रैंडम एग्जांपल लिख लेती हूँ, फॉर एग्जांपल जी 70.368। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें कि आपने डेसिमल नंबर को रीड कैसे करना है। जो आपका होल पार्ट है इसे आप 70, 100 कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेसिमल के बाद आपका पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट, उसे आपने सिंगल रीड करना है। 70.368, 368 नहीं होगा, 368। इसी तरह 190.1477, ठीक है। अब आप इसे किस तरह रीड करेंगे जी, 190.1477 नहीं, 190.1477, ठीक है।
डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट हैं वो आपके सिंगल रीड होंगे, यानी कि जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वो सिंगल रीड होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन दे दी जाए 770 और 10, अब इसका डिनोमिनेटर क्या है जी, 10 है। ठीक है, हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। इसको आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। आप न्यूमिनेटर का नंबर लिखें। अब आप अपना डिनोमिनेटर चेक करें। डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। जब आपके पास होल नंबर होता है तो यहाँ पे इसका डेसिमल होता है। ठीक है, होल डिनोमिनेटर में आपका 10 है तो आपका डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा, 1 डिजिट। ये यहाँ पे आ जाएगा 70.0। ठीक है जी, 70.0। लेकिन अगर इसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 की प्लेस पे 100 आ जाए, जैसा 77/100। ठीक है, यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है। हम कितने डिजिट डेसिमल मूव करेंगे, 2 डिजिट। पहले हम अपना डिनोमिनेटर का नंबर लिख लें, 770। डिनोमिनेटर चेक करेंगे, 100 है। यहाँ आपका डेसिमल है, राइट टू लेफ्ट मूव करना है, 1 and 2, 7.70। ठीक है, यहाँ आपका डिनोमिनेटर 10 था तो हमने 1 डिजिट डेसिमल को मूव किया था। यहाँ आपका डिनोमिनेटर 100 है तो 2 डिजिट डेसिमल मूव हुआ है। आप किस तरह करेंगे, आप अपना डिनोमिनेटर का नंबर जो है वो लिखेंगे, देन आप डिनोमिनेटर चेक करें, 10 है, 100 है और 1000 है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव करना है। ठीक हो गया जी। अब इसी एग्जांपल को हम 1000 के साथ चेक कर लेते हैं। 770 विद द डिनोमिनेटर 1000। ठीक है, अब आप इसकी फ्रैक्शन फॉर्म किस तरह लिखेंगे, डिनोमिनेटर का नंबर लिखें पहले 770, इसके एंड पे ये हमारा होल नंबर है तो डेसिमल एंड पे होता है। डिनोमिनेटर चेक करें, आपका क्या है, 1000, आपका डेसिमल 3 डिजिट्स में हो। अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप इन जीरो से याद रख लें। 10 के साथ एक जीरो होता है तो आपका डेसिमल 1 डिजिट मूव करेगा। 100 के साथ 2 जीरो होते हैं, आपका डेसिमल 2 डिजिट मूव करेगा। 1000 के साथ 3 जीरो होते हैं तो आपका डेसिमल 3 डिजिट्स मूव करेगा। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, 1, 2 and 3, आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया, ये था। अगर आपका डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 में कोई भी वैल्यू होती है तो आप फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल वैल्यूज़ का प्लेस वैल्यू चार्ट हम बनाते हैं, किस नंबर की कौन सी प्लेस है। मैंने यहाँ एक नंबर लिखा है 349.156। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। अगर मैं इस नंबर को थोड़ा हाइड कर दूँ डेसिमल के बाद, इस नंबर की प्लेस वैल्यू आपको पता है, 9 वंस पे है, 4 टेंस पे एंड 3 100 प्लेस पे। ठीक है, 349 ये प्लेस वैल्यू चार्ट होल नंबर का आपने ऑलरेडी किया है चैप्टर 1 में। बात है जी डेसिमल के बाद वाले नंबर की। डेसिमल में यहाँ हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं होल नंबर में, और डेसिमल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, होल नंबर में आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, और डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उसमें आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं प्लेस वैल्यू। सबसे पहले आपका डेसिमल डॉट आ जाएगा। ये 10th वैल्यू कौन सी है, 1 इज एट द प्लेस ऑफ 10th वैल्यू, 5 एट 100th वैल्यू प्लेस एंड 6 एट 1000। क्यों, क्योंकि आप वंस प्लेस पे आपका डेसिमल डॉट आ जाता है, वंस प्लेस पे आपका डेसिमल डॉट आ जाता है, इसलिए फिर ये 10, 100 एंड 1000। ठीक है, इसी तरह एक और नंबर हम चेक करें, अगर 865.241,
अब पहले हम किसकी वैल्यू लिख लें, हम डेसिमल से पहले वाले डिजिट की, यानी कि हमारा जो होल नंबर है 865, 8 एट 100 प्लेस, 65 6 10th पे और 5 जो है आपका 1th प्लेस पे आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, आप डॉट लगाएं। नेक्स्ट जो वैल्यू है ये आपका टेंथ पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ। नेक्स्ट 100,241, इसीलिए आप इसे सिंगल रीड करते हैं, आप इस तरह रीड नहीं कर सकते 241 नहीं, 4 जो है वो आपका 100 प्लेस पे है, लेकिन जब आप रीड करते हैं तो वो टेंस की प्लेस पे आ रहा होता है। दैट्स वाई हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट जो है सिंगल रीड करते हैं 241, ठीक है। बिकॉज वैसे रीड करो 241 आता है, लेकिन यहाँ तो 2 जो है वो 10th प्लेस पे है, आपका 10th पार्ट है, 100 तो नहीं है। ये अगर 4 जो है ये आपका 100th पार्ट है, लेकिन जैसे आप 241 रीड करते हैं इसे, तो ये आपका 10th पे आ जाता है, ठीक है। इसलिए 4 आपका थाउजेंड्स पे आता है, लेकिन अगर आप वैसे इसे 241 रीड करें तो ये तो आपका 1st प्लेस पे चला जाता है। इसीलिए यही मेन रीज़न है कि आप जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको सिंगल रीड करते हैं। ये था जी हमारा डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट। आपका जो होल नंबर है जो वहाँ आप राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, और जो आपका डेसिमल के बाद वाला नंबर है यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। और डेसिमल के बाद वाले नंबर को आप सिंगल रीड करते हैं। इसके बाद जी प्लेस वैल्यू चार्ट हमारी ये जी एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट होती है, हम उसको सॉल्व करते हैं जी। एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन डेसिमल। कुछ पार्ट मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आपको दिया हुआ है, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट हम किस तरह करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर का नंबर है आप उसको लिख लें, फिर आप उसका डिनोमिनेटर चेक करें। क्या है डिनोमिनेटर जी, 100 है, तो आपका डेसिमल राइट टू लेफ्ट कितने डिजिट मूव होगा, 2 डिजिट्स। यहाँ आपका डेसिमल है 1 एंड 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा जी 0.16, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट बी, इसमें आपके पास है 1/10। आप इसको डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, पहले जी आप डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखें 1 है, आप अपना डिनोमिनेटर चेक करें तो क्या वैल्यू 10, कितने डिजिट मूव होगा आपका डेसिमल, 1 डिजिट, यहाँ से यहाँ 1, 0.1। क्वेश्चन सी में आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू 324, आप 324 लिख लें। डिनोमिनेटर चेक करें 1000 है, आपका डिनोमिनेटर 1000 है, तो आपका डेसिमल कितने डिजिट मूव होगा, 3 डिजिट, 1 2 3, 1 2 3, तो ये स्टार्ट पे आ जाएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा 0.324। आप ये 0 डेसिमल से पहले लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी लगाएंगे आप वैसे लिख दें 0.324, तो आंसर सेम रहता है, ठीक है। इसके दो नेक्स्ट पार्ट ई चेक करें, डी और ई में आपको सॉल्व करवा दूं। आपके पास पार्ट डी है जी 2/100। फर्स्ट आप डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख लें जी 2, अब डेसिमल का थोड़ा सा डॉट लाइट सा लगा लिया। अब डिनोमिनेटर चेक करें, यहाँ आपके पास 100 है, आपका डेसिमल कितने डिजिट मूव होगा, 2 डिजिट्स, लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, ये तो 2 डिजिट नहीं बनते। जब हमारे पास नंबर कम हो, डिजिट्स कम हो, तो हम 0 खुद से पुट कर देते हैं, ठीक है। हम 2 डिजिट मूव करना है, 2 डिजिट, 1 एंड 2, आपका आंसर क्या आएगा 0.02 और 0.02। इस जो डेसिमल से पहले वाला 0 है, लाइक ये वाला, इसको आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाला 0 है ये लाजमन है, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका डेसिमल 2 डिजिट राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है, इसलिए ये 0.02 है।
0.2 एक डिफरेंट वैल्यू है, 0.02 एक डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी आपके पास 70, इसका डिनोमिनेटर 1000, तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, लाइट सा डेसिमल यहाँ लगा ले, 1 डिजिट 2 डिजिट, लेकिन हमें 3 डिजिट मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, खुद से 0 पुट करेंगे, ये 3 डिजिट हमारे कंप्लीट हुए, आंसर आएगा 070, 0.070, 3 डिजिट्स मूव करने हैं। इससे पहले आप 0 लगा लें और ना भी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, ठीक है। आपको पता चल गया आपने किस तरह, अगर आपके पास डिजिट्स कम हो तो आपने खुद से 0 लगा कर नंबरिंग पूरी करनी है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, प्लेस वैल्यू लिखनी है आपने जी। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। कलर डिजिट जो मैंने ब्लैक कलर में लिखे हैं वो आपने उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास 1.56, अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट याद हो तो डेसिमल से पहले 1s, 10s, 100 राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, और डेसिमल के बाद हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो सबसे पहला डिजिट हमारे पास 10th पार्ट में आता है, 10th प्लेस पे है, 5 इज एट द प्लेस ऑफ 10th, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10th। बी पार्ट में आप चेक करें 45.987, 45.987, आपने किसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, 8 की, तो 8 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है, 10th, 100th, 1000, क्या वैल्यू आएगी 8 की, 100, ठीक है। इसी तरह आप अपना ई पार्ट चेक करें 6.340, यहाँ आपने 0 की भी वैल्यू बतानी है। 0 किस प्लेस पे आपका, 10th, 100th, 1000th, किस प्लेस पे है जी, 1000th प्लेस, ठीक है। अगर आपके पास इसी तरह क्वेश्चन आ जाए 321.17, ठीक है, और जो 3 है आपका, लेट्स सपोज ये आपका कलर डिजिट है, ठीक है। तो आपने 3 की वैल्यू बतानी है, 3 कौन सी प्लेस पे है, 1s, 10s एंड 100, 3 इज एट 100 प्लेस, 100th नहीं लिखा मैंने, एंड पे th नहीं है इसके, क्यों, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है, और ये यहाँ जो एंड पे th नजर आ रहा है, इट्स मीन दैट ये 100 पार्ट्स में से है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है, समझ आ गया आपको। इसके बाद जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कलर द गिवन शेप विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कलर द गिवन शेप विद द हेल्प ऑफ डेसिमल्स। ये 2 शेप मैंने ड्रॉ की हैं, इसका डेसिमल नंबर है 0.2 और इसका डेसिमल नंबर है जी 0.7। 0.2 अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 2/10, ठीक है, मीन डेट 2 पार्ट कलर्ड होंगे और टोटल पार्ट्स हैं आपके पास 10। आप इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थैंक गॉड के हमने काउंट कर लिए, 1 एंड 10, ठीक हो गया जी। ये आपके पास टोटल पार्ट्स है 10, और इसमें से आपने कलर पार्ट कितने हैं, 2, आप 2 पार्ट्स को कलर करते हैं। और अगर आपने फ्रैक्शन नहीं लिखनी, विदाउट फ्रैक्शन भी आप डेसिमल से चेक कर सकते हैं। आफ्टर डेसिमल पार्ट जो है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, 2 पार्ट्स आपके कलर्ड होंगे, लेट्स सपोज 1 एंड 2, ठीक है, ये 2 पार्ट आपके कलर्ड हैं। नेक्स्ट जो है जी ये 0.7 है, आप इसकी फर्स्ट फ्रैक्शन लिखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने फ्रैक्शन नहीं लिखनी तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो डेसिमल के बाद वाला डिजिट होता है, यानी कि 7। तो इट्स मीन कि यहाँ से आपके टोटल पार्ट जो कलर्ड में आएंगे वो 7 पार्ट्स होंगे, 1
2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं जी? 10 पार्ट्स हैं। कलर्ड पार्ट कितने आ रहे हैं? 7 आउट ऑफ 10 आर कलर्ड पार्ट्स एंड 2 आउट ऑफ 10 आर कलर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका है जी 0.9। उसके जो कलरिंग है उसकी फ्रैक्शन और डेसिमल के अकॉर्डिंग आपने खुद ही करनी है। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। हम ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। आप बेसिकली जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई हैं उसमें आपसे उसने प्लेस वैल्यू पूछी हुई है। फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास अगर नंबर हो 304 और आपसे कहा जाए कि जो 2 है वो 10th प्लेस पे है। जब भी आप किसी नंबर की 10th प्लेस चेक करते हैं, आप उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 10th प्लेस पे है, क्या आ जाएगा? 20। 1 जो है 1st प्लेस पे है, तो आप 1s वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो नंबर एज इट इज आ जाता है। ठीक है, 10s की प्लेस पे जो नंबर है उसे आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर इससे पहले आपके पास नंबर होता 400, 4 जो है 100 प्लेस पे है, तो आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना था, तो आपका 400 इस तरह रीड होगा 421। आप देखिए 21 400। ठीक है, अब बात ये डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स। ये 10th प्लेस है, 10th। ठीक है, मीन डैट कि 10 टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट्स। तो आपने इसकी प्लेस वैल्यू जब लिखनी है 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.1 से, ये 0.3। ठीक है, अब इसको आप इस तरह देखें जी, 0.3 है, जो पॉइंट है उसका 1 आता है। ठीक है, और जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उनका 0 आएगा। अगर मैं 3/10 ये फ्रैक्शन है हमारी, ठीक है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या है जी? डिनोमिनेटर में 10 है, तो 1 डिजिट मूव करेगा हमारा डेसिमल राइट टू लेफ्ट, तो ये 0.3 हो जाएगा। ठीक है, ये 10th प्लेस पे जब आपकी 10th प्लेस आएगी तो आपने 0.1 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 0 जो है वो आपका 100th प्लेस पे है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.01 से। ठीक है, क्यों? अगर आपके पास मैं फ्रैक्शन लिख दूँ 1/100, तो आप इसको डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? 1 लिखेंगे, 2 डिजिट डेसिमल मूव होगा, तो ये तो 1 डिजिट है, 1 0 हम खुद से पुट करेंगे, ये 0.01 आ गया, ये इसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो आपका 4 है ये 1000 प्लेस पे है। आप इसको क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर किसी भी फ्रैक्शन का आपके पास डिनोमिनेटर 1000 हो तो आप क्या करते हैं जी? फॉर एग्जांपल 4/1000, आपने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखनी है। 4 कितने डिजिट मूव करेंगे? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, यहाँ आता है 0 एंड 0। इसे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? 004 और स्टार्ट पे पॉइंट। ठीक हो गया। इस तरह जब आप करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 001 है यहाँ, और ये आपकी वैल्यू जब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा 004 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और सॉल्व करती हूँ, देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे पास ये एक नंबर लिखा है 605.5
397। ठीक है, अगर मैंने अपने इंटेग्रल पार्ट यानी कि होल पार्ट की प्लेस वैल्यू लिखनी हो, कोई भी डिजिट, इसमें से आपसे कोई भी प्लेस वैल्यू पूछ ली जाए 504 यानी कि 605 से आपसे कोई भी प्लेस वैल्यू पूछ ली जाए, तो ये वंस, टेंस, 100 यानी कि ये कंप्लीट 1 नंबर है, ये टेंस की प्लेस पे और ये 100 प्लेस पे है, कंप्लीट होल नंबर है ये आपका। 6 का होगा, 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 600, जैसा कि आप रीड करते हैं 600। ठीक है, 0 है, टेंथ प्लेस पे है। चले हम यहाँ कोई रियल नंबर लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 जो है टेंथ प्लेस पे है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 40 जब आप इसको रीड करते हैं तो आप देखें कि 4 के साथ कौन सी आवाज आती है, 640, वही 40 यहाँ आ गया। ठीक है, एंड पे 5 सिंगल आता है तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, 600 जो आपको साउंड आ रही है उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। 600 तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 40 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 40 बनता है, 5 आपका 1 प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब जो है आपने अपना फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट चेक करना है उसको क्या करते हैं, ये देखें ये आपका 10th पार्ट है, 10वां हिस्सा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 आता है। ठीक है, 0.1 आता है। अगर आप देखें तो ये आपका डेसिमल के बाद आ रहा है तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, जब आप करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो नंबर है आपके पास 9, वो आपका 100 पार्ट में से है, 100 में से, होल नंबर नहीं है आपका, पार्ट है किस नंबर का, यानी कि टोटल पार्ट्स आपके पास कितने हैं 100 और उसमें से ये 9 है आपके पास। आप 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 0.01 से। ठीक है, अगर मैं 9 की आपको फ्रैक्शन कहूँ, लिखें आप 9/100। ठीक है, आपने इसकी प्लेस वैल्यू चेक करनी है और उसी नंबर से इसका डिनोमिनेटर लिखना है। ये 100th प्लेस पे है तो हमने 100 लिखा है, इसको डेसिमल में लिखें 9 कितने डिजिट मूव करेंगे 1 और 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यही आता है। ठीक है, ये 0.01 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद जो आपका 7 है, ये 1000 पार्ट में से 7 है, यानी कि टोटल पार्ट्स आपके पास 1000 पार्ट्स थे, उसमें से ये पार्ट 7। तो आप 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जी, 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.007। कैसे, 7 आपका 1000 प्लेस पे है, 1000th प्लेस पे है तो आप इसको फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 1000 आ जाएगा। जब आप इसकी डेसिमल फॉर्म लिखेंगे 7, 1 2 और 3 डिजिट मूव होंगे, 1 2 और 3, 0 0। ठीक है, तो यही आंसर आपके पास है। इस तरह आप डेसिमल की प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेसिकली यही चीज़ है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बताएंगे जी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व उसको जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। ये नंबर है आपके पास 7.45। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है 7 इज एट 1 प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, आपको यहाँ से भी नजर आ रहा है 7 किस प्लेस पे, 1 प्लेस पे। तो 7 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी कोई नंबर 1 प्लेस पे होता है तो हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 7 1 जार 7। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आ गया आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट है 4 इज एट 10th प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, 4 आपका कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। जब भी आपको 10th प्लेस की बात हो तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.1 से। ठीक है, 0.1 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.4। ये 4 की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है जी 5 इज एट
हंड्रेड्स प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, 5 कौन सी प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस पे। आपको प्लेस वैल्यू चार्ट याद हो तो फिर टेंस हंड्रेड्स, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0.01 से। आंसर क्या आ जाएगा, 0.05। ठीक है, देखें 7 वंस प्लेस पे था, 7 आ गया। 4 जो है डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट ही है ना डेसिमल के बाद। 5 डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट है, यहाँ 1 और 2 5 सेकंड डिजिट है। जब 100th प्लेस की बात हो आपने 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, जब टेंस की बात हो तो आपने 0.1 से मल्टीप्लाई करना है। वंस, टेंथ एंड 100 में आपने कंप्लीट नंबर से, यानी कि रियल नंबर होल नंबर से, 1 से होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। 10th प्लेस पे होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 100 प्लेस पे होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन अगर आपसे फ्रैक्शनल पार्ट में पूछेगा तो आपने 10th पार्ट जो होगा वो आपका 0.1 से मल्टीप्लाई होगा या 0.1 से मल्टीप्लाई होगा। 100 में आपका 0.01 से मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह आपसे 1000th पार्ट का पूछता है तो आपने 0.001 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, जैसा कि हम अपना पार्ट सी करते हैं, पार्ट बी आपका होमवर्क है जो कि आपने खुद सॉल्व करना है। जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है 99.999। फर्स्ट जी 9 इज एट 10th प्लेस, द वैल्यू ऑफ 9 इज, जब नंबर 10th प्लेस पे होगा तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आवाज आ रही है जब आप इसको रीड करते हैं, 99, इट्स मीन ये नंबर 90 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 90। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी 9 इज एट वंस प्लेस, इस 9 की बात करें, 99 ये सिंगल आ रहा है 9 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9। नेक्स्ट अब डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट डिजिट है, 9 इज एट 10th प्लेस, द वैल्यू ऑफ 9 इज, जब भी आपका नंबर 10th प्लेस की बात कर रहा होता है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा ये 9, यस 0.1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास 0.9। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी 9 इज एट 100th प्लेस, यानी कि इस 9 की बात कर रहा है, इज एट 100th प्लेस, द वैल्यू ऑफ 9 इज, जब भी आपको 100th प्लेस की बात करेगा तो आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 0.01। गुड, 0.01 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.09। 9 1 9 9 0 0 0। ठीक है, लास्ट है जी ये वाला जो 9 है आपका, जो मैंने सर्कल की है, ये आपका 1000th प्लेस पे है। 9 इज एट 1000th प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, जब भी आपकी 1000th प्लेस की बात करेगा तो आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 0.001। आंसर क्या आ जाएगा 0.009। ठीक है, अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये 9 जो है ये आपका डेसिमल कौन सा है, सॉरी ये वाला है, ये तो 1st प्लेस पे था। ठीक है, ये 9 जो है ये आपका डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट पे है। ठीक है, तो फर्स्ट ही आ रहा है ना। सेकंड वाला 9 1 और 2 सेकंड प्लेस पे है, 1 और 2 सेकंड प्लेस पे है, और लास्ट वाला थर्ड प्लेस पे है, 1 2 और 3 थर्ड प्लेस पे है। ठीक है, ये थी जी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। होप सो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। आपका होमवर्क मैं मेंशन कर दूं जी, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1 का होमवर्क है। क्वेश्चन 1 में आपने पार्ट ए बी सी डी और ई सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 में बी ई जी और एच सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 में ए बी और सी, एंड क्वेश्चन 4 में अगेन ए बी और सी पार्ट आपने सॉल्व करना है। हमारी वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों और वालिदैन से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को देखें, अपनी उम्र के लिहाज से अपने सिलेबस का इंतखाब करें ताकि आप भी पढ़ लिख सकें। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, इनसे प्रैक्टिस करते हैं और अपना होमवर्क हमें जूम पे सेंड करते हैं, चेक करवाते हैं, तो आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियोस का मकसद है कि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रह जाए। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जूम पे कांटेक्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती
आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप जूम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने साथियों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।